आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम लोग चुनाव संपन्न करा लेते हैं तो उसके पश्चात हमारे जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको सामग्री जमा करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो वहाँ पे प्रपत्र वो भरना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ें कहीं विंडो पे मांगी जा रही होती हैं, कुछ कहीं पे भी। तो आज वो सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग बस मतदान केंद्र पर पहुँचते ही 5 मिनट के अंदर सामग्री अपनी जमा करा सकते हैं। तो कुछ बिंदु मैंने नोट करके रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इनको अगर आप मैनेज कर लेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपकी सामग्री बस 5 मिनट के अंदर जमा हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास, आप ये मान के चलिएगा कि वहाँ पर 2 काउंटर होंगे। ठीक है, 2 काउंटर में आपके पहला जो काउंटर होगा उस काउंटर में आपकी जमा होगी ईवीएम एंड कुछ प्रपत्र जमा होंगे। वो प्रपत्र कौन कौन से होंगे? एक तो सबसे पहले काउंटर पे, आपके फर्स्ट काउंटर पे ईवीएम जमा होगी। ईवीएम के साथ कुछ प्रपत्र होंगे जिनको आपको वहीं पे जमा करना है। उस प्रपत्र में क्या क्या होगा देखिए, ईवीएम मशीन के साथ आपको बंधा हुआ एक मतपत्र लेखा 17C जमा करना है, नंबर 1 चीज़। दूसरा, आपको उसी काउंटर पे वीवीपैट की बैटरी जमा करनी है। मतपत्र लेखा की 3 प्रतियां मैंने यहाँ पर लिखी हैं, 2 प्रतियां जमा होंगी और 1 प्रति आपके पास रहेगी। ठीक है, PS5 रिपोर्ट जमा होगी, विजिट शीट जमा होगी, 16 बिंदु की रिपोर्ट जमा होगी, 21 बिंदु की एक रिपोर्ट जमा होगी, मॉक पोल का सर्टिफिकेट जमा होगा। ठीक है, इसके बाद मॉक पोल का बॉक्स वहीं पे जमा होगा, पीठासीन की डायरी भी वहीं जमा होगी और जो पीठासीन की घोषणा है वो जमा होगी, मतदाता रजिस्टर वहाँ जमा होगा और सांविधिक लिफाफे वहाँ जमा होंगे। आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर जमा करनी है और अगर चेक मेमो मांगा जाता है तो वो आपको वहाँ पर जमा करना है। तो इतनी चीज़ें आपको वहाँ पर जमा होगी। तो ईवीएम के साथ आपको ये सारे पॉइंट, लगभग 14 चीज़ें आपको पहले काउंटर पे जमा करनी होंगी। ठीक है, इसके बाद बारी आती है दूसरे काउंटर की, जहाँ पे आपकी जमा होगी ब्रास सील। ठीक है, जो एक मोहर आपको मिलती है जिससे आप चपड़ा लगाकर सील करते हैं, लाक लगाकर सील करते हैं, वो आपको दूसरे काउंटर पे जमा करनी होगी। और तीसरी काउंटर पे आपके जमा होंगे असंवैधानिक लिफाफे। जितने भी असंवैधानिक लिफाफे आपके जमा होंगे वो एक काउंटर पे जमा होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 3 काउंटर होंगे। 3 काउंटर की जगह 2 काउंटर भी हो सकते हैं जहाँ पे ईवीएम के साथ ही ब्रास सील जमा हो जाए। तो ब्रास सील का कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा आपके सामने। सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें कि 2 काउंटर जो मेन है वहाँ पे, एक पे सांविधिक लिफाफे और जो कुछ खुली चीज़ें जिसकी मैंने ये लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट को आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। और दूसरे काउंटर पर मेनली असंवैधानिक लिफाफे। असंवैधानिक लिफाफे में आपके कौन कौन से लिफाफे होंगे ये आपको पहले बता चुके हैं, 11 पीले लिफाफे और 7 ब्राउन लिफाफे, भूरे लिफाफे। ठीक है, 18 लिफाफे टोटल। और अगर कोई अन्य लिफाफा हो जिसमें कोई अन्य रिपोर्ट हो या अन्य कोई सामग्री हो वो, तो ये 18 लिफाफे तो आपके जमा ही जमा होंगे और साथ में जो अन्य सामग्री होगी वो भी यहीं पर जमा होगी। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि 14 चीज़ें एक काउंटर पे, फिर एक बंडल जो असंवैधानिक लिफाफों का वो एक काउंटर पे, एक पे पीतल की मुहर। इसके बाद आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ लिखी सामग्री जमा करने की रसीद 3 प्रतियों में बनानी है। तो एक काउंटर पे आप जाएंगे, वहाँ से अपनी प्रति में साइन कराकर उसको एक प्रति दे देंगे। दूसरे काउंटर पे जाएंगे, उसको दूसरी कॉपी एक दे देंगे और अपनी प्रति में साइन करा लेंगे। तो एक प्रति आपके पास रहेगी और एक प्रति पहले काउंटर पे जमा होगी और दूसरी प्रति दूसरे काउंटर पे जमा होगी। तो ये कुछ पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं कि इसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सामग्री को मात्र 5 मिनट में जमा कर सकते हैं। आप बस वहाँ पे पहुँचेंगे और ये सारी चीज़ें आप अपने हाथों में रखेंगे। पीठासीन अधिकारी से अनुरोध है मेरा कि वो जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है उसके पश्चात अपनी ये सारी सामग्री तैयार कर लें। अगर आप पहले से मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से सामग्रियाँ तैयार करनी है। तो आप दिन भर में अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर लेंगे। मेंटेन करने के बाद जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा, वोटिंग क्लोज हो जाएगी, आप 10 मिनट के अंदर सब कुछ मैनेजेबल तरीके से अपना सेट कर लेंगे
और जो आपके हाथ में रहने वाली चीज़ें हैं, जो ये आपको 1 से लेकर 14 तक पॉइंट दिख रहे हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ये मात्र एक एक पेज के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं पड़ने वाला है इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने में। तो ये आप अपने हाथों में रखेंगे, ये आप किसी को नहीं देंगे, अपने हाथ में रखेंगे। ईवीएम तो आपको पता है, आप लोग सब सहायक जितने भी होंगे P1 P2 P3 सहायता से आप सब उठाएंगे, वहाँ पे काउंटर पे जाके आपको साथ में जमा करना होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखने का, वीवीपैट की बैटरी आप उसका डिब्बा सील करने से पहले ही निकाल लें, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम वीवीपैट के डिब्बे को, बॉक्स को सील कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि वहाँ पे आपको सील तोड़नी पड़ेगी और वीवीपैट की बैटरी निकालनी पड़ेगी, तो आपको देर हो जाएगी। तो इसकी यह है कि आप वीवीपैट की बैटरी पहले से ही निकाल लें। इसी प्रकार से मॉक पोल का डिब्बा भी आप अलग रख लें। तो जब आप सारी चीज़ें क्रमवार रख देंगे तो आपको सामग्री जमा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत सारे लोगों द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो बॉक्स में एक तार मिला होगा आपको, मॉक पोल का एक बॉक्स मिला, उसमें तार मिला, उसका क्या यूज़ है। तो उसका ये है कि आप उस तार के टुकड़े तोड़कर, 1-2 टुकड़े तोड़कर, जो पर्ची, जहाँ पर वीवीपैट की पर्ची का सीलिंग का कंपार्टमेंट है, वहाँ पे आप उस तार का उपयोग करके उसको सील कर देंगे, ताकि कोई भी ब्लेड वगैरह से काट कर उस तार को मतलब तार को हटा ना सके। अगर सिंपली आप तागे से सील करते हैं तो कोई भी वो काट कर पर्चियाँ निकाल सकता है। इस वजह से आपको वो तार प्रोवाइड कराया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जो मॉक पोल का आपका सर्टिफिकेट है, इसका अलग से कोई भी आपको लिफाफा नहीं दिया गया है। तो इसको आपको क्या करना है, भूरे रंग का एक लिफाफा आपको मिले होंगे जो अन्य लिफाफों में है, उन लिफाफों के ऊपर आपको हेडिंग डाल देनी है मॉक पोल या छदम मतदान का लिफाफा, और उसके अंदर इस रिपोर्ट को रख देना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, कमेंट में भी पूछ रहे थे कि मॉक पोल के आप कोई भी लिफाफा नहीं दिए गए तो मॉक पोल का सर्टिफिकेट कहाँ पर रखा जाएगा। तो मॉक पोल का सर्टिफिकेट के लिए कोई भी लिफाफा अलग से नहीं प्रोवाइडेड है, तो आप भूरे रंग के लिफाफे में अपना एक हेडिंग डालकर उसको रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कुछ लोगों का कि ASD वाला, जो ASD लिस्ट के वोटर हैं, उनके संबंध में जो घोषणाएं हैं और उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका भी कोई लिफाफा नहीं है। तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि उसका भी कोई लिफाफा नहीं है, उसको भी आपको भूरे कलर के लिफाफे में एक हेडिंग डाल के अलग से आपको रखना पड़ेगा। तो जो अन्य लिफाफे आप लोगों को दिए गए हैं भूरे रंग के, जिन पर कोई भी हेडिंग नहीं पड़ी हुई है, उस पर आप हेडिंग डालेंगे, बाकी जो उसमें डिटेल भरेंगे और उसको आप असांविधिक लिफाफे की कैटेगरी में रख देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि आपको मॉक पोल का सर्टिफिकेट अगर हैंड टू हैंड मांगा जाता है तो इसको आपको हाथ में ही रखना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपने मॉक पोल के सर्टिफिकेट का लिफाफा कहाँ पर रखा हुआ है। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत सहायता प्राप्त होगी। इसकी आप अगर प्रति डाउनलोड करना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।